हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जैसे हमने पिछले लेक्चर में सिलेबस डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि हम सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो पोर्शन है आपके सिलेबस का और कंप्यूटर सेक्शन जो है, ये दोनों हम साथ साथ लेके जाएंगे। अल्टरनेट लेक्चर्स मिलेंगे आपको दोनों पोर्शंस में, ठीक है, ताकि ये सिलेबस आपका जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो दूसरा सेक्शन है, पहले हम वो क्लियर करेंगे ताकि आपकी बेस बन जाए, आपका मैथमेटिक्स का खौफ जो है आपके दिल से खत्म हो जाए। उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके सेकंड सेक्शन में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेकंड सेक्शन में, जो पहला टॉपिक है वो है ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, ग्राफ्स क्या होता है, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्या होता है। ये वो चीज़ है जिससे सब जो है आर्ट स्टूडेंट्स या नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स से डरते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये एप्टीट्यूड क्या है। एप्टीट्यूड होता है नेचुरल एबिलिटी, ठीक है, या स्किल होना। नेचुरल एबिलिटी या स्किल होना। क्वांटिटेटिव मीन्स कितने अमाउंट में है, तो किसी शख्स में नेचुरल एबिलिटी कितने मात्रा में है, कितनी अमाउंट में है, या उसमें अगर स्किल है तो कितने अमाउंट में वो स्किल है, उसी को टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक टेस्ट है जिसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है ज़्यादातर ये रिलेट करता है न्यूमेरिकल, लॉजिकल या रीजनिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स से। यानी कि न्यूमेरिकल या मैथमेटिकल स्किल आपका कितना है, उसको देखने के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस लेते हैं ये, ताकि वो जिस शख्स को जो है हायर करना चाहते हैं उसमें देखते हैं कितनी उसमें न्यूमेरिकल या लॉजिकल या रीजनिंग या एनालिटिकल जो है कैपेबिलिटी है, उसको चेक करने के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, अब मसला यह है कि मैंने आपको पहले ही बताया एप्टीट्यूड होता है नेचुरल एबिलिटी। मेरा यह मानना है ये नेचुरल एबिलिटी जो है ये हर एक शख्स में होती है। ठीक है, हर एक शख्स में ये नेचुरल एबिलिटी होती है, लेकिन अब मसला यह है कि कुछ लोग इसको पॉलिश करते हैं, इस पे काम करते हैं, ठीक है, तो उनका ये नेचुरल एबिलिटी जो होता है ये उभर के आता है। लेकिन कुछ लोग जो है इसको इग्नोर करते हैं और उसका उनका ये नेचुरल एबिलिटी थोड़ा थोड़ा जो है ब्लर हो जाता है। इसलिए जब मैं ये मानता हूं कि ये नेचुरल एबिलिटी हर एक शख्स में है, ये आप लोगों को भी मानना होगा। ठीक है, क्योंकि नेचुरल एबिलिटी ऊपर वाले की देन होती है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे, अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, तो आपका ये जो मैथमेटिक्स का परेशानी है, आपका जो मैथमेटिक्स का डर है, ये आपके दिल से निकल जाएगा। ठीक है, बड़े आसान तरीके से हम मैथमेटिक्स आगे देखेंगे, आप देख लेंगे कि बिल्कुल आसान तरीके से हम सिखाएंगे। हो सकता है कि जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स हो, जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हो सकता है उनको थोड़ा सा बोरिंग लगे, लेकिन वो भी पेशेंस रखें, इंशाल्लाह उस उनके लिए भी इसमें बहुत बेहतरी होगी। ठीक है, चले हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो है ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले आपका जो ये टॉपिक है लीनियर, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये लीनियर की वर्ड की वजह से बहुत आसान कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि आपको खाली एक टाइप के इक्वेशंस में पढ़ने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इक्वेशन क्या होता है। देखिए, इक्वेशन होता है फॉर्मूला दैट एक्सप्रेसेस द इक्वालिटी ऑफ टू एक्सप्रेशंस। अब आया यहाँ पे वर्ड एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट, देखिए कोई भी स्टेटमेंट जिसमें एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट को जोड़ा जाता है, उसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 2x+3, ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन बना, लेकिन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। समझ आई आपको मेरी बात, क्योंकि यहाँ पे प्लस इन्वॉल्व है, यहाँ पे वेरिएबल इन्वॉल्व है, यहाँ पे कांस्टेंट इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को इसको मिला के हम कहते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, कभी कभी हम इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं, जो आपने पढ़ा होगा 8th 9th में, तो इसी को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं। अगर आप एक्सप्रेशन कहें या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या होता है एक्सप्रेशन? इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स एंड ऑपरेटर्स, या आप ये भी कह सकते हैं इट इज ए स्टेटमेंट विच कंसिस्ट्स ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, उसको कहते हैं एक्सप्रेशन। समझिए आपको एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है जहां पे कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स को मिलाया जाता है, तो हमारे पास एक स्टेटमेंट बनता है, उस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल स्टेटमेंट, उसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे बताया भी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, एन एक्सप्रेशन विच इज मेड अप ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स अलॉन्ग विथ अलजेब्रिक ऑपरेशन। इसमें अलजेब्रिक ऑपरेशंस भी होते हैं। अब अलजेब्रिक ऑपरेशंस में क्या आता है? प्लस आता है, माइनस आता है, सब जो है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन आता है, या मल्टीप्लिकेशन आता है, डिवीजन आता है। इन्हीं सभी को मिला के, वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स और इन ऑपरेशंस को मिला के, अलजेब्रिक ऑपरेशंस प्लस माइनस वगैरह, इनको मिला के जो हमारे पास
स्टेटमेंट बनता है उससे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, देखिए ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 5x + 3y - 2, ठीक है, इसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने इसको यहाँ पे इनबॉक्स किया हुआ है, आप देख लिए यहाँ पे। तो ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशन बन जाता है। इसमें वेरिएबल्स हैं, कौन से वेरिएबल्स हैं? एक्स वेरिएबल है, इसमें वाई वेरिएबल है, इसमें कॉन्स्टेंट्स भी है। ठीक है, 5, 3 या 2, रादर आप दूसरी लैंग्वेज में भी ये भी कह सकते हैं जो एक्स और वाई के साथ यानी कि वेरिएबल्स के साथ में जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनको कोफिशिएंट्स भी कहते हैं। ये एक्स का कोफिशिएंट है 5 और 3 जो है ये वाई का कोफिशिएंट है ये कांस्टेंट ही, लेकिन एक्स का कोफिशिएंट है 5 और 3 है वाई का कोफिशिएंट। समझाया आपको मेरी बात? तो 5 और 3 जो है ये कोफिशिएंट्स हैं और 2 जो हमारे पास है कांस्टेंट है, या आप ये भी कह सकते हैं 5, 3 और 2 हमारे पास कांस्टेंट तीनों है। ठीक है, क्योंकि वो दोनों वेरिएबल के साथ जुड़े हैं इसलिए हम उनको कोफिशिएंट्स भी कहते हैं। 5 और 3 को हम कोफिशिएंट्स भी कहते हैं। चलिए, अब जो हमारे पास ये 5x है, 3y है या 2 है, इनको हम कहते हैं ऑपरेंड्स, जिन पे ऑपरेशन हम करते हैं। और ये जो हमारे पास अलजेब्रिक ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस या डिवीजन वगैरह, ये इनको हम कहलाते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, तो आप दूसरे लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स। बिल्कुल आसान से तरीके हैं। क्या होता है एक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को ऑपरेटर्स के थ्रू मिलाया जाता है। ऑपरेटर्स कौन? अलजेब्रिक ऑपरेटर्स, प्लस माइनस वगैरह, इनके द्वारा मिलाया जाता है, उसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन। क्लियर? ठीक है, ज्यादा इसको नहीं कुरेदेंगे। चले चलते हैं अब इक्वेशन पे। तो क्या है था इक्वेशन हमारे पास? फॉर्मूला दैट एक्सप्रेसेस द इक्वलिटी ऑफ टू एक्सप्रेशन। अब हमें पता चला कि एक्सप्रेशन क्या होता है जब दो एक्सप्रेशंस को मिलाया जाता है, लेकिन मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, मैंने यहाँ पे जो है इसको हाईलाइट किया हुआ, इसको ब्रैकेट में रखा हुआ है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को जब मिलाया जाता है इक्वलिटी साइन के द्वारा, उसको हम कहते हैं इक्वेशन, बाय कनेक्टिंग देम विद एन इक्वलिटी साइन। यहाँ पे ये एक एक्सप्रेशन हुआ, ये दूसरा एक्सप्रेशन हुआ, दो एक्सप्रेशंस को मिला के जब जोड़ा जाता है यूजिंग एन इक्वालिटी साइन, उसको हम कहते हैं इक्वेशन। क्लियर? ठीक है, बिल्कुल सिंपल। इट इज ऑल्सो नोन एज अलजेब्रिक इक्वेशन। इसको आप अलजेब्रिक इक्वेशन भी कह सकते हैं या इसको हम नॉर्मली इक्वेशन भी कहते हैं। क्लियर? चलिए, अब आपको समझ आया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है या एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है, ये आपको क्लियर हुआ। अच्छा, अब हमने देखा कि एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है। आगे हमारा जो आता है, जो टर्म आता है वो है डिग्री। डिग्री क्या होता है? जब आपके पास एक इक्वेशन आता है, अलजेब्रिक इक्वेशन आता है, उसका डिग्री हम देखते हैं कि उसका जो वेरिएबल है, ठीक है, इसमें वेरिएबल कौन सा है? इसमें एक ही वेरिएबल है, वो है एक्स। इस एक्स का पावर क्या है या एक्सपोनेंट क्या है? हाईएस्ट हो सकता है इसमें एक्स 2-3 बार रिपीट होता हो, लेकिन हाईएस्ट इसमें जो है एक्सपोनेंट क्या है, हाईएस्ट इसमें पावर क्या है, उसको हम डिग्री कहलाते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखें, हाईएस्ट पावर और एक्सपोनेंट ऑफ एन अलजेब्रिक इक्वेशन। आपके पास इक्वेशन दिया गया है, आपने देखना है इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या है। ठीक है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है एक्स का? तो वो है 2। तो इसका डिग्री हो गया 2। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, पहला अगर इक्वेशन देखेंगे 2x + 5, तो x यहाँ पे अगर आप 1 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारे पास है 2x + 5। ठीक है, तो 2x + 5 = 0। इसमें x का कुछ भी जो है पावर नहीं है, तो इसको हम जिसका कुछ नहीं होता है उसका 1 होता है। ठीक है, तो 1 लिखते हैं इसका पावर, इसका मतलब है इसका पावर है हाईएस्ट पावर 1। इसी तरह हमने दूसरी इक्वेशन ले ली, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन, इसका हाईएस्ट पावर x का क्या है? 2 है इसका हाईएस्ट पावर, तो ये हमारे पास इसका डिग्री हुआ 2। अब आ गई ये इक्वेशन, इसमें देखें, इसमें y का 1 जिसका कुछ नहीं होता उसको 1 ले लेते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे x का 2 है, लेकिन मैंने आपको बताया हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब है इसका डिग्री 2 है। ठीक है, तीसरे इक्वेशन पे आते हैं, हमारे पास तीसरी इक्वेशन भी है। ये देखें, इसमें हमारे पास 3x³ + 2y + 5, तो x का है क्यूब यहाँ पे। ठीक है, y का हमारे पास 1 है, लेकिन हमें हाईएस्ट देखना है, तो हाईएस्ट यहाँ पे 3 है, इसलिए इसका डिग्री हुआ 3। समझ आया आपको डिग्री किसको कहते हैं? आपके इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है, हमने देखना हाईएस्ट पावर कौन सा है, हाईएस्ट पावर जो होता है उसको हम डिग्री कहलाते हैं। क्लियर? अच्छा, अब आ जाइए, इसको हम स्पेशली या मैथमेटिकली या टेक्निकली किस नाम से पुकारते हैं। अगर आपके इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 1 होता है, उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। क्लियर? यहां पे देख ले, इस
इसमें यहाँ पे x का भी पावर 1 है और y का भी पावर 1 है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है इक्वेशन का, तो उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अच्छा, अगर अब इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है। जब 2 होता है हाईएस्ट पावर या डिग्री 2 होता है, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी हमारे पास एक और इक्वेशन की एग्जांपल है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका डिग्री 2 है, इसका मतलब है इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्पेशली इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। आपने ऑलरेडी 8th 9th 10th में पढ़ा होगा, बिल्कुल आसान सा है। तो हाईएस्ट पावर 1 होगा लीनियर इक्वेशन, 2 होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3 होगा हाईएस्ट पावर तो उसको हम कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्यूबिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है? 3 होती है। इसी तरह अगर 4 होगा तो उसको हम क्या कहते हैं? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक और इक्वेशन, यहाँ पे हाईएस्ट y का यहाँ पे 1 पावर है, हो सकता है z का स्क्वायर भी हो, लेकिन हमने हाईएस्ट देखना है, तो यहाँ पे हाईएस्ट 4 है, इसको हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जब हाईएस्ट डिग्री 4 होता है उसको हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर 5 होता है तो उसको हम क्विंटिक, इसी तरह फिर सेक्सटिक। ठीक है, आगे हम, लेकिन हमने यहाँ तक ही देखना है, ज़्यादा आगे हमने नहीं बढ़ना है। हमारा जो डील है वो है लीनियर इक्वेशंस के साथ ही। यानी कि आपका इतना आसान कर दिया गया है टॉपिक लीनियर इक्वेशंस कह के, क्योंकि आपने खाली डील करना है किनका? वो इक्वेशंस के साथ जिनका हाईएस्ट पावर या जिनका डिग्री 1 होता है। क्लियर? तो इन्हीं इक्वेशंस के साथ हमें डील करना है। तो अब आपको क्लियर हो गया कि डिग्री क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है। क्लियर? तो ये था डिग्री। इसके बाद आते हैं हम पॉलिनोमियल। हालांकि ये जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने सोचा ये आपको एक क्लियर कर दूं, हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए। पॉलिनोमियल क्या होता है? एन एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन 2 अलजेब्रिक टर्म्स। एक एक्सप्रेशन जिसमें एक से जायद अलजेब्रिक टर्म्स होते हैं। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक्सप्रेशन में हमारे पास एक से जायद अलजेब्रिक टर्म्स होती ही होती हैं। ठीक है, especially the sum of several terms that contains different powers of same variable। अच्छा, अब दो चीजें हैं यहां पे देख लीजिए, इसमें मेरे पास कितने वेरिएबल्स हैं? इसमें x है, y है, z है। ठीक है, तो जहां पे एक से जायद अलजेब्रिक टर्म्स होते हैं उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। लेकिन कुछ बुक्स सिर्फ उसी को पॉलिनोमियल कहते हैं जिसमें एक से जायद जो है टर्म्स होते हैं, लेकिन एक ही वेरिएबल होता है डिफरेंट पावर के साथ। इसमें और इसमें आप फर्क महसूस करेंगे, यहाँ पे x भी है, y भी है, z भी है, यहाँ पे खाली x है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पावर्स की फर्क है खाली x में। ठीक है, इसको भी हम पॉलिनोमियल कहते हैं और इसको भी पॉलिनोमियल, लेकिन ज्यादातर बुक्स इसी को पॉलिनोमियल कहते हैं जहां पे सेम वेरिएबल हो लेकिन डिफरेंट पावर्स के साथ, डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के साथ, उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। समझ आई मेरी बात आपको? एक्सप्रेशन जहां पे आपके पास या तो डिफरेंट वेरिएबल्स हो अलग अलग पावर्स के साथ, या डिफरेंट वेरिएबल्स आप मान के जा सकते हैं, या एक ही वेरिएबल हो डिफरेंट पावर्स के साथ, उन टर्म्स को जब मिलाया जाता है उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास डिफरेंट पावर्स हैं, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। डिग्री तो इसकी 3 ही होगी, डिग्री तो इसकी भी 3 होगी, लेकिन इसको पॉलिनोमियल कहते हैं ज्यादातर बुक्स में। मैंने आपको दोनों चीजें आपके सामने कुछ बुक्स इसको भी पॉलिनोमियल ही कहते हैं, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसको मान के चलें कि एक ही वेरिएबल जब डिफरेंट पावर्स के डिफरेंट टर्म्स में के साथ होता है तो उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, ज्यादा इस पे जो है लोड लेने की जरूरत नहीं है। अब आता है लीनियर इक्वेशंस जिसको हमने सॉल्व करना है। मैंने आपको ऊपर समझाया कि लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, उसका डिग्री कितना होता है? 1 होता है, इसका हाईएस्ट डिग्री, सॉरी उसका हाईएस्ट पावर 1 होता है या उसका डिग्री 1 होता है। तो क्या होता है लीनियर इक्वेशन? अब आपको डेफिनेशन यहाँ पे मिल गई है, इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज ऑलवेज 1। ये हमेशा 1 होता है हाईएस्ट पावर, उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। बस इसी के साथ डील करना है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास है ax प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ पे a और b जो है कॉन्स्टेंट्स होते हैं, या आप a को कोफिशिएंट कह सकते हैं क्योंकि x के साथ जुड़ा हुआ है, और b को आप कांस्टेंट कह सकते हैं। ठीक है, कुछ जो है a b दोनों को कांस्टेंट्स कह सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन a जो है ये x के साथ जुड़ा हुआ है, इसको हम कोफिशिएंट भी कभी कभी कहते हैं, और b जो है आपके पास कांस्टेंट है क्योंकि किसी वेरिएबल के साथ नहीं जुड़ा है। अगर आप देखें यहाँ इस इक्वेशन में, मैंने यहाँ जो मैंने इक्वेशन लिखी है इसमें खाली एक ही वेरिएबल है, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन, और हाईएस्ट पावर भी 1 है क्योंकि x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो हाईएस्ट पावर भी 1 है। इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लियर? इसकी एग्जांपल है हमारे पास 2x प्लस 3।
2 और 3 हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं, या आप 2 को कोफिशिएंट भी कह सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पे आपके पास हाईएस्ट पावर 1 है, क्योंकि पावर है ही नहीं कुछ तो 1 है, तो इसका मतलब है ये है लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल की आपके पास एग्जांपल। अच्छा, इसी तरह ये देख लीजिए हमारे पास और एग्जांपल्स हैं। हमारे पास लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल ax प्लस बी, यहाँ पे 2x प्लस 3 तो मैंने आपको एग्जांपल बताया। इसके बाद 2y प्लस सॉरी 5y माइनस 2, तो यहाँ पे भी आपके पास ये लीनियर इक्वेशन ही बनता है, क्योंकि यहाँ पे y का पावर कुछ नहीं है, तो y का पावर हम 1 लेते हैं। ये आपके पास बना लीनियर इक्वेशन। 1 वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है इसमें y, तो ये आपके पास बना लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है। अच्छा, और तो और कभी कभी आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट आता है तो आप कंफ्यूज हो जाए। यहाँ पे देखें, ये भी मेरे पास एक इक्वेशन है, क्योंकि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, इक्वलिटी साइन है, तो अलजेब्रिक इक्वेशन बन गई मेरे पास। अब ये क्या है, लीनियर वेरिएबल है कि ये, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है। अगर आप देखें इसमें हाईएस्ट पावर जो, अगर आप इस 2x को इस साइड में लेके आ जाएंगे तो 3x माइनस 2x हो जाएगा, तो ये x ही बचेगा। तो यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर 1 ही है। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसका मतलब है ये लीनियर इक्वेशन बना। अब 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, देखिए यहाँ पे x है, ठीक है, यहाँ पे भी x है, तो वेरिएबल एक ही हुआ ना, तो इसको भी हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ इसमें ज्यादा है नहीं जो है सीखने की चीज। अच्छा, इसके बाद आता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। उसका हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इसमें क्या होता है, 2 वेरिएबल्स यानी कि 2 वेरिएबल होता है, लेकिन लीनियर ही होता है। यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर क्या होता है, 1 होता है। देखिए ये है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे x और y जो हमारे पास है ये वेरिएबल्स हैं, a b जो है कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y है, और c हमारे पास कांस्टेंट है। इसकी एग्जांपल हमारे पास है 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे x और y वेरिएबल्स हैं, दोनों का जो है हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसलिए हमारे पास क्या है, ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स है। इसी तरह आपके पास ये एग्जांपल है 3y प्लस z माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देखें, ठीक है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर आपके पास y का भी 1 है, z का भी 1 है, तो हाईएस्ट पावर ओवरऑल कितना हुआ, वो 1 ही है हमारे पास। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बना, दो वेरिएबल्स हैं y और z। ठीक है, तो ये आपके पास बना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसी तरह यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे और एक एग्जांपल 3x प्लस 2y इज इक्वल टू x प्लस 4y माइनस 1। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है 1 है, तो ये बना हमारे पास लीनियर इक्वेशन। वेरिएबल्स कितना है, x है, ठीक है, y है। ये आप ना देखें कि कितनी बार रिपीट हो रहा है, आप सिर्फ ये देखें कि वेरिएबल्स कितने हैं। तो यहाँ पे x और y है, दो वेरिएबल्स हैं, तो ये आपके पास बना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कभी ट्विस्टेड क्वेश्चंस। अच्छा, इसके बाद आता है लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल्स, बिल्कुल आसान हो गया आपके लिए। तो अब इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, x है, y है और z है हमारे पास। ठीक है, x y z, ठीक है, तो ये हमारे पास 3 वेरिएबल्स हुआ। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास a b c जो है कोफिशिएंट्स होते हैं, एक x y z का, और इसके बाद d होता है हमारे पास कॉन्स्टेंट्स। अब इसकी एग्जांपल है हमारे पास 3x प्लस 2y प्लस z प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देखेंगे 3 2, और जब किसी यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट नहीं देता है तो उसको 1 हम लिखते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कोफिशिएंट्स हुए। ये है लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मेरी एक्सपीरियंस कहती है कि आपको लीनियर इक्वेशन इज 1 वेरिएबल्स या लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स तक पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 वेरिएबल्स को हम प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं पेपर पे, इसलिए आपको 3 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल्स नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, जो आपके सिलेबस में है वो है ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो ग्राफ क्या, किस तरह से हम ड्रा करते हैं, पहले हम देखेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, अगर आपको स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर्स आपने मेरे फॉलो किए हैं, तो मैंने आपको ग्राफ्स पढ़ाया है, जहाँ पे मैंने आपको हिस्टोग्राम वगैरह सब वो चीज़ें पढ़ाई थी। तो ग्राफ होता है हमारे पास एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, एक पिक्चर की सूरत में रिप्रेजेंट करना किसी चीज़ को, या डायग्रामेटिकली किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, जहाँ पे आपको वैल्यूज दिए गए होते हैं, डेटा दिया गया है, उसी डेटा को आप रिप्रेजेंट करते हैं पेपर पे एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, उसको हम कहते हैं ग्राफ। ठीक है, तो इन्हीं लीनियर इक्वेशंस का अब हमने ग्राफ बनाना है। किस तरह से ग्राफ बनाएंगे वो हम देखेंगे आगे। देखें, ग्राफ बनाने के लिए हमारे, अगर हम 2 डायमेंशन में पेन यानी कि पेपर पे हम अगर ग्राफ ड्रा करते हैं, हम इसको 2 एक्सिस में ड्रा करते हैं। एक है हमारे पास एक्स एक्सिस, ये है जिसको हम हॉरिजॉन्टली, ठीक है, ड्रा करते हैं, और एक है हमारे पास वाई एक्सिस।
ठीक, ये जो एक्स एक्सिस है इसको कभी कभी एब्सिसा भी कहते हैं, और ये जो वाई एक्सिस है इसको कभी कभी ऑर्डिनेट भी कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, बड़े ये टिपिकल पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं क्योंकि कंफ्यूज हो जाता है अक्सर इंसान। तो ये याद रखें, एक्स एक्सिस जो है इसको हम एब्सिसा भी कहते हैं, वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। देखें किस तरह से हम ड्रा करते हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो ये जो हमारे पास, इसको हम ओरिजिन कहते हैं, यहाँ पे एक्स भी जीरो होता है, यहाँ पे वाई भी जीरो होता है। ठीक है, तो राइट साइड में हम इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स डालते हैं। एक स्केल उठा के आप देखें तो वन जो है 1 2 से लेके आप आगे जितना चाहें, जितना आपके पास ग्राफ पेपर है, इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स पे, यानी कि बराबर डिस्टेंस दो जो हमारे पास पॉइंट्स है उनमें इक्वल डिस्टेंस रखनी है, और आपने ड्रा करना है ये नंबर स्केल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 तक मैंने यहाँ पे इक्विडिस्टेंट स्केल को यूज के ड्रा किया है। इसी तरह अगर आप लेफ्ट में जाएंगे एक्स एक्सिस के तो माइनस में डालते हैं आप यहाँ पे। ठीक है ना, माइनस में नंबरिंग करते हैं। अगर आप वाई एक्सिस के टॉप साइड पे जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है प्लस में नंबरिंग करते हैं, और अगर आप नीचे जाएंगे वाई एक्सिस के तो यहाँ पे आप माइनस में नंबरिंग करते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे हमारा जो भी पॉइंट होगा उसके दो कोऑर्डिनेट्स, ये है 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि इसमें कितने डायमेंशंस हैं, 2 डायमेंशंस हैं। कौन कौन सा, एक एक्स है एक वाई है। ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इसको हम 2 एक्सिस भी कहते हैं। ठीक है, या 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं, जहां पे हमें दो वेरिएबल्स की जरूरत पड़े या दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़े, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़े। यहाँ पे तब तक हम कोई पॉइंट रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं जब तक हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट भी ना हो और वाई कोऑर्डिनेट भी ना हो। इसलिए इसको 2 एक्सिस रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं, इसको हम 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। क्लियर। अच्छा, मैंने अभी बताया आपको, इसमें ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास दो वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है, एक है एक्स वेरिएबल, एक है वाई वेरिएबल। क्लियर। ये होता है 2 एक्सिस और 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, दूसरा होता है हमारे पास अगर हम स्पेस में ड्रा करें। देखें ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ठीक है, और अगर हम स्पेस में जाएं तो हमारे पास तीसरा एक्सिस भी आता है। ठीक है, अगर आपके हाथ में पेन है तो आप 3 पेन्स को लीजिए और इनको 3 डिफरेंट डायरेक्शंस में रख लीजिए। आप देखें आपके पास एक एक्स एक्सिस बन जाएगी, एक वाई एक्सिस बन जाएगी, और एक आपके पास जेड एक्सिस बन जाएगी। ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है पेपर पे, इसलिए हम इसको स्पाशियल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये स्पेस में पॉसिबल है, इसको हम स्पाशियल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप स्पेस में किसी चीज को जो है ड्रॉ करना चाहते हैं, उसमें उसके लिए हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है। ठीक है, एक है एक्स कोऑर्डिनेट, एक है वाई कोऑर्डिनेट, एक है जेड कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहां इसको हम 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं, 3D रिप्रेजेंटेशन या 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, या आप इसको 3 एक्सिस रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं। ये AXES है, ये प्लूरल है एक्सिस का। ठीक है, तो 3 एक्सिस रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं या 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। तो यहां पे आपको 3 डायमेंशनल की जरूरत नहीं है, आपको 2 डायमेंशनल में ही बनाना है। ठीक है, इसलिए अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया कि इस में ग्राफ बनाने के लिए, 3 डायमेंशनल में ग्राफ बनाने के लिए आपके पास 3 एक्सिस की जरूरत है, एक है एक्स, एक है वाई, सॉरी 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो ये है, इस तरह से हम ग्राफ बनाते हैं 2 डायमेंशनल में और 3 डायमेंशनल में। आपने 2 डायमेंशनल में ज्यादा फोकस करना है। यहाँ पे हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को एब्सिसा कहते हैं, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहते हैं। इसको हम 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं या 2 एक्सिस रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। यहाँ पे किसी भी ग्राफ को ड्रा करने के लिए हमारे पास दो वेरिएबल या दो कोऑर्डिनेट्स की बिल्कुल बहुत ज़रूरत होती है, वो है एक्स और वाई, तभी जाके हम इस पे ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। बिल्कुल आसान सा है, ये आपका आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अच्छा, अब हम कैसे लीनियर इक्वेशंस को इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो है पेश कर सकते हैं, वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वन वेरिएबल को हम कैसे, अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल होगी उसको हम कैसे ड्रा करेंगे। आप एक चीज याद रखें, इसमें एमसीक्यू पूछा जा सकता है। लीनियर इक्वेशन की जब भी आप ग्राफ बनाएंगे, उसका जो आपके पास ग्राफ आता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही आता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट पावर 1 होता है, यहाँ पे डिग्री 1 होता है, इसलिए यहाँ पे हमेशा आपके पास स्ट्रेट लाइन ही आ जाएगा। कैसे आ जाएगा वो हम देखेंगे आगे। हमारे पास एक एग्जांपल है लीनियर इक्वेशन की। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है 3x - 12 = 0। ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पे एक ही वेरिएबल है x, तो ये हो गया वन वेरिएबल। ठीक है, और यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है,
तो क्योंकि जब कुछ नहीं होता है तो उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल 3x माइनस 12। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, देखिए बिल्कुल आसान सा तरीका है, बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है। 12 को हम इस तरह से इस तरफ ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे ये प्लस बन जाएगा, तो यहाँ आपके पास बच जाता है 3x इक्वल टू 12। तो x को यहाँ पे ही रखेंगे, 3 इस साइड से मल्टीपल है तो ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो 12 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 4। तो आपके पास x कितना आया, 4, यानी कि आपके पास x का वैल्यू कितना है, 4 है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे y का वेरिएबल है ही नहीं अवेलेबल, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, मैंने आपको पहले ही बताया ये यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, तो y हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन 2D में ग्राफ बनाने के लिए मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, वो ये थी कि हमारे पास दो कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है, एक x कोऑर्डिनेट की, एक y कोऑर्डिनेट की, तब तक हम यहाँ पे ग्राफ ड्रा नहीं कर सकते हैं, चाहे वो वन वेरिएबल में ही क्यों ना हो। इसलिए क्या करेंगे, हम y का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे इस इक्वेशन में y एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, आप y का कोई भी वैल्यू ले लें तो x पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं। जब किसी इक्वेशन में कोई वेरिएबल है ही नहीं तो उसका आप कोई भी वैल्यू दीजिए, दूसरे वेरिएबल पे जो है फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, जीरो फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम y का कोई भी वैल्यू लेंगे, लेकिन x का हमारे पास हमेशा क्या वैल्यू रहेगा, 4 वैल्यू रहेगा। देखें, हम अब आगे इसको सॉल्व करने के लिए मैंने जो लिए हैं वैल्यूज देखें आप किस तरह से मैं करता हूं इसको रिप्रेजेंट। देखें, देखें हमारा जो, अगर हम पहले 0 लेंगे y को, तो x कितना है, x हमारे पास 4 है, तो हमारा पहला कोऑर्डिनेट क्या बना, 0,4। ठीक है, सॉरी 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 4,0। हमारा पहला कोऑर्डिनेट, अगर हम यहाँ पे एक्स वाई देखेंगे क्या क्या आता है हमारे पास, पहले हमने y को कितना लिया, 0, तो y को हमने 0 लिया, x हमेशा 4 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम y को 1 लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास x पे कोई फर्क नहीं, क्योंकि x हमेशा 4 ही रहेगा, y की वजह से इस पे कोई चेंज नहीं आएगा। इसके बाद अगर हम y को जो है 2 लेंगे, तो ये हमेशा x हमारे पास 4 ही रहेगा। ठीक, अब देख लीजिए, अगर आपने ड्रा करना होगा पहले पॉइंट को, पहले हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट है, 4 0, x यानी कि x है 4 और y है हमारे पास 0। देखें, ये है हमारे पास x4, ये हमारे पास पहला पॉइंट आता है, x यहाँ पे 4 है, इस लाइन पे आपने जाना है, ये यहाँ पे x आपके पास 4 है, और यहीं पे आपको ये देखें, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो y यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे x भी 0 है, y भी 0 है, तो यहाँ पे y हमारे पास 0 है, x हमारे पास 4 है, तो ये आपके पास पहला पॉइंट आता है। ठीक है, आपने पहले देखना x कितना है, 4 है, तो यहाँ पे आता है, y भी आपने 0 लेना है, तो वो 0 इसी लाइन पे आता है। ठीक है, इसी लाइन पे 0 आता है, तो ये आपके पास कितना बना, x 4 एंड y 0। दूसरा पॉइंट आपके पास क्या आता है, x हमारे पास 4 है, दोबारा ये हमेशा 4 ही रहेगा, यहाँ पे आप देख लीजिए, तो x है 4 और y कितना आता है, 1, तो x4 यहाँ पे ही है। ठीक है, और y कहाँ पे 1 आता है, y यहाँ पे 1 आता है, ये है हमारे पास दूसरा पॉइंट। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है। अच्छा, इसके बाद तीसरा पॉइंट हमारे पास, x हमारे पास क्या है, 4, हमेशा 4 ही रहेगा यहाँ पे देखें आप, लेकिन y यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 है, यहाँ पे देख लीजिए आपके पास y 2 है। इसी तरह हमारे पास आगे भी पॉइंट्स लेते रहेंगे तो x हमेशा 4 ही रहेगा। अगर हम y को 3 भी लेते हैं तो हमने x को कितना लिया, यहाँ पे भी 4 ही है, लेकिन y हमारे पास क्या आता है, 3 है हमारे पास, यहाँ पे हमने y को 3 लिया हुआ है, तो ये आपकी आता है पॉइंट्स। अच्छा, अगर आपने अब y को -2 लिया, हमने y को -2 लिया यहाँ पे, ठीक है, और x कितना रहेगा, x हमेशा 4 ही रहेगा। इसी तरह हमने y को -3 लिया, तो y हमेशा, हाँ, x हमारे पास हमेशा क्या रहेगा, 4 ही रहेगा। तो ये लाइन को, इन पॉइंट्स को अगर आप मिलाते हैं, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ये है आपके पास कौन सी लाइन, 3x + 12 = 0। ठीक है, ये बनती है वो लाइन, ये हमारे पास अगर आप देखें ये स्ट्रेट लाइन बन गई। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि आपका x वेरिएबल जो है, ये हमारे पास कांस्टेंट इसका वैल्यू रहता है, एक 4 वैल्यू रहता है। तो ये 4 वैल्यू जो है, यहाँ पे 4 पे एक लाइन ड्रा होगी जो पैरेलल होगी x एक्सिस पे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अगर आपके इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होता है और वो x होता है, इसका मतलब y एक्सिस के पास में देख के हम इसका वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, वहां पे एक स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू y एक्सिस। समझ आया आपको मेरी बात, यहां पे वेरिएबल कौन सा है, x वेरिएबल है,
तो यहाँ पे हम देखेंगे x का वैल्यू वो हमने निकाला, हमने हमारे पास x का वो 4 वैल्यू आया, तो 4 पे एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी पैरेलल टू y। ठीक है, इसी तरह से हम एक और एग्जांपल नीचे देखेंगे, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास दूसरी इक्वेशन है, वहां पे x था लेकिन यहाँ पे y है। देखें, हमारे पास है इक्वेशन 2y प्लस लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल, 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर से y 2 को यहाँ ट्रांसफर करेंगे, ये आपके पास कितना बना, यहाँ पे +2 है, दूसरे साइड में ये -2 बनेगा। 2y यानी कि 2 यहाँ पे मल्टीपल है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास -2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। आपके पास y का वैल्यू कितना आता है, 2 डिवाइड बाई 2, ये आपके पास -1 आया। तो आपके पास y का वैल्यू -1 ही रहेगा, यहाँ पे अब चेंज नहीं होगा। लेकिन x का आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन में x है ही नहीं। समझ आई आपको मेरी बात, इस इक्वेशन में x है ही नहीं, इसलिए आप x का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। जैसे पहले इक्वेशन में y का वैल्यू यहाँ पे था ही नहीं, इसलिए हमने y का वैल्यू कुछ भी ले लिया। इसी तरह यहाँ पे x है ही नहीं, इसलिए आप यहाँ पे x का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। तो आपने y का वैल्यू निकाला यहाँ पे, ठीक है, तो कितना है y का वैल्यू, वो है -1। कहाँ पे आता है ये देखें, ये हमारे पास x एक्सिस है जिसको हम एब्सिसा भी कहते हैं, ये हमारे पास y एक्सिस है जिसको हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखें आप, ये आपके पास ओरिजिन है, 0 0 होते हैं यहाँ पे दोनों। आपने पहले क्या लेना है, y लेना है -1, तो y कहाँ पे आता है -1, नीचे वाले साइड में, ये है आपके पास y -1। क्लियर, ये वाला पॉइंट y इक्वल टू -1। अच्छा, अब आप x का कुछ भी वैल्यू दें, ठीक है, आप अब x का कुछ भी वैल्यू दें। देखें यहाँ पे हमारे पास क्या क्या कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। पहले हम जो है हमारे पास x हम अगर हम 0 लेंगे तो y पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, y हमारे पास -1 ही रहेगा। x को अब हमने 1 ले लिया तो आपके पास y कितना है, -1 ही रहेगा। हमने 2 ले लिया, ये -1 ही रहेगा। हमने -1 लिया, ठीक है, ये -1 ही रहेगा। हमने -2 लिया, ये -1 ही रहेगा। इसमें कोई भी फर्क, आप x को कुछ भी वैल्यू दे दें, इनफाइनाइट वैल्यूज, जहाँ पे आप जो वैल्यू आप देना चाहते हैं वो वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन लिमिटेड ही जो हम पेपर पे प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन y हमेशा -1 ही रहता है। आप देखें यहाँ पे y हमेशा हमारे पास -1 ही रहता है। अब हमारे पास दोनों कोऑर्डिनेट्स आए, x कोऑर्डिनेट भी, y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट भी, y कोऑर्डिनेट भी, तो ये हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस पे, हमारे 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन में। देखें, अब हमारे पास पहला पॉइंट क्या बना, 0 और -1, यानी कि हमने x को 0 लेना है। x 0 कहाँ पे है, ओरिजिन पे, और आगे हमारे पास y कितना है, -1। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे x 0 है, y -1 यहाँ पे है, तो ये आपके पास पहला पॉइंट आया। दूसरा, हमने x को 1 लिया लेकिन y हमारे पास -1 है, तो x को हमने लेना है 1, ये हमारे पास x 1 है, ठीक है, यहाँ पे, लेकिन y में हमने -1 तक जाना है, तो ये हमारे पास है y -1। इसी तरह हमने 2 लेना है, तो x हमारे पास 2 हुआ, और लेकिन हमारे पास y है -1, तो ये यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट। इसी तरह अगर हम x को 3 लेंगे, ये हमारे पास x3, यहाँ तक पहुँच गए हम, लेकिन y पे हमने जाना है -1 तक, तो नीचे आ जाएंगे, ये हमारे पास पॉइंट बनता है। ठीक है, अगर हम माइनस में जाएंगे तो माइनस, अगर हम लेंगे x तो -x यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे, लेकिन हमने जाना है -1 तक, तो ये हमारे पास -1 हुआ। इसी तरह -2 हमारे पास ये हुआ x, तो अगर हम आगे जाएंगे ये है -1y। तो इन्हीं पॉइंट्स को मिला के अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, कहाँ पे, -1 पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी x एक्सिस के पैरेलल में। याद रखें, मैंने ऊपर आपको बताया, ऊपर वाली इक्वेशन में यहाँ पे x था, ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन में हमने देखा यहाँ पे x था, तो y के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ होगी, किस वैल्यू पे, जो वैल्यू हमने निकाला था x का। लेकिन यहाँ पे हमारे पास y वेरिएबल है, तो यहाँ पे x के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ होगी इस वैल्यू पे, y के इस वैल्यू पे। समझ आया, आप देख लीजिए, ये कंक्लूजन्स दो मैंने लिखे हैं, ये आपने याद रखना है, यही मगज है इस पूरे डिस्कशन का जो हमने अभी तक, हालांकि इट्स नॉट पॉसिबल टू मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग ऑनलाइन लाइक दिस, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर एक चीज़ जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाए। आगे हम इसमें और भी एग्जाम्पल्स करेंगे, एमसीक्यूज लेके आ जाएंगे, वहां पे आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। लेकिन जो हमने अभी तक पढ़ा उसका कंक्लूजन ये है, देखें, बड़ा आसान तरीके से मैंने कहा, इक्वेशन विद एक्स वेरिएबल, ऊपर वाला जो इक्वेशन है उसमें एक्स वेरिएबल है। अगर आपके पास कोई ऐसा इक्वेशन है जिसका वेरिएबल एक्स हो, खाली एक्स वेरिएबल जिसमें प्रेजेंट हो, विल हैव ए ग्राफ, उसमें कैसे ग्राफ बनेगा, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की सूरत में उसका ग्राफ होगा पैरेलल टू वाई एक्सिस। किसके पैरेलल में होगा, वाई एक्सिस के। उसमें एक्स वेरिएबल है, आपने इक्वेशन देखा उसमें एक्स वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक इक्वेशन 3x + 5, आपने देखा इसमें एक्स वेरिएबल है,
तो इसका जो ग्राफ क्या होगा वो होगा वाई एक्सिस के पैरेलल में। याद रखें, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के पैरेलल में स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्स वेरिएबल है, वाई एक्सिस के पैरेलल में ग्राफ बनेगा। दूसरा कंक्लूजन क्या है, इक्वेजन विथ वाई वेरिएबल, अगर आपके पास आप कोई ऐसी इक्वेजन है जिसमें वाई वेरिएबल है, ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका भी स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, लेकिन इसमें वाई वेरिएबल है तो एक्स के पैरेलल में एक ग्राफ बनेगा, ठीक है, ये हमारे पास है ओरिजिन, ठीक है, तो एक्स के पैरेलल में एक ग्राफ बनेगा। वो हमने देखना है कहाँ पे ड्रा होगी, उसके लिए हमने वैल्यू निकालना, जिस तरह हमने ऊपर वैल्यू निकाले तो उसी तरह से वैल्यू निकाल के आपने एक ग्राफ ड्रा करना है। लेकिन आपको जो मैं समझता हूँ आपको क्वेश्चन इसी पे पूछा जाएगा। अगर आपको इक्वेशंस दी गई है उसमें एक्स वेरिएबल है, वाई मिसिंग है, आपसे पूछा जाता है इसका ग्राफ क्या होगा, आपको सबसे पहले लीनियर देखा, लीनियर इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन होगा सर इसका ग्राफ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर उसमें एक्स वेरिएबल है तो उसका ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन लेकिन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अच्छा, अगर आपके पास अब इक्वेशन होगा जिसमें वाई कोऑर्डिनेट होगा, वाई वेरिएबल होगा लेकिन एक्स वेरिएबल उसमें नहीं है, तो उसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन ही होगा लेकिन उसमें एक्स के पैरेलल में होगा। समझ आया? तो यहां पे हमारे पास वाई वेरिएबल है तो इसका भी ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन लेकिन एक्स के पैरेलल में, और अपोजिट में क्या बनेगा, अगर एक्स वेरिएबल होगा तो वाई के पैरेलल में। सिंपल सी बात, ठीक है। ये दो कंक्लूजन्स आपने नहीं भूलने हैं इस चीज में, इस लेक्चर में ये दो कंक्लूजन्स को आपने बिल्कुल याद रखना है, यही मगज है इस लेक्चर का। चलिए, अब हमारे पास है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अभी तक जो हमने इक्वेशंस देखे उसमें हमारे पास एक ही वेरिएबल था, एक्स था या वाई था, लेकिन अब आपको इक्वेशंस वो मिलेंगे जहां पे एक्स वेरिएबल भी होगा, वाई वेरिएबल भी होगा। उनको हम कहते हैं इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अगर लीनियर होंगे तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे ए बी जो है कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई है, और सी है हमारे पास कांस्टेंट। इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं। देखें, मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल ली है ताकि आपको समझा सकूं। x माइनस वन वाई इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमारे पास। अब आप देखेंगे सर ये इस इक्वेशन के साथ मिलती है क्या, हाँ मिलती है। यहाँ पे x का कुछ भी कोएफिशिएंट है तो उसको 1 डाल सकते हैं, y का कुछ भी कोएफिशिएंट नहीं है तो उसको 1 डाल सकते हैं, c है ही नहीं यानी कि c 0 है तो प्लस 0 भी आप कर सकते हैं, तब ये इस इक्वेशन के साथ मिलती है। समझ आया आपको मेरी बात? तो ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ मिल जाती है। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, ये लीनियर इक्वेशन है। तो दो वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई, इसलिए इसको कहते हैं हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो क्या है हमारे पास इक्वेशन, इसको हमने ग्राफ के लिए रिप्रेजेंट करना है। एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशन मैंने बताई। अब देख लीजिए, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास y इसको इस साइड में ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे माइनस वाई है, यहाँ पे आ जाएगी इस साइड में तो ये प्लस वाई बन जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा x इक्वल टू वाई। ठीक है, तो ये बना हमारे पास सॉल्व करके ये इक्वेशन x इक्वल टू वाई। अब देख लीजिए, ये मैंने अब x और y हमारे पास बराबर है, तो अगर हम x को 0 वैल्यू देंगे तो y भी 0 हो जाएगा। x को, ये हमारे पास आया ना वैल्यू, इसको ध्यान में रखें। x का 1 देंगे तो y भी 1 आएगा, x को 2 देंगे तो y भी 2 आ जाएगा, क्योंकि ये बराबर है x और y। x को -1 देंगे तो y भी -1 आ जाएगा, x को -2 देंगे और y भी -2 ही आएगा। ठीक है, अच्छा, अब हमने कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं। तो x कोऑर्डिनेट हमारे पास यहाँ पे क्या है 0, और y कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो x y कोऑर्डिनेट हमारे पास, हम x y कोऑर्डिनेट की इस सूरत में कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं ना, तो x भी 0 हुआ, y भी 0 हुआ। यहाँ पे x हुआ 1, y हुआ 1, तो दूसरा कोऑर्डिनेट 1 1 हुआ, तीसरा कोऑर्डिनेट 2 2 हुआ, ठीक है, चौथा कोऑर्डिनेट -1 -1 हुआ। ठीक है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स बने। जब हमारे पास डेटा आ गया, अब हम ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं। चलिए, हमने ग्राफ को यहाँ पे ड्रा किया, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अब हम ग्राफ को ड्रा करेंगे। देखें, सबसे पहला हमारे पास क्या आता है, पॉइंट 0 0। देखें 0 0 जो है ये ओरिजिन है हमारे पास, एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है, तो ये यहाँ पे ओरिजिन आता है, ये हमारे पास 0 0 आ गया। दूसरा कोऑर्डिनेट 1 1, यानी कि यहाँ पे x भी 1 होगा, y भी। अगर हम x पे जाएंगे, ये है हमारे पास x इक्वल टू 1, तो y है हमारे पास ये इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इस तरह से फॉरवर्ड करना पड़ता है और इस तरह से फॉरवर्ड करना पड़ता है। ये हमारे पास ये पॉइंट बन गया। ठीक है, ये हमारे पास बन गया 1, इस तरह से भी 1 आए, इस तरह से भी 1 आए। अब हमारे पास दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है 2 2, यानी कि x2 वो यहाँ पे है, इसको आगे बढ़ाते हैं इस तरह से। y भी 2 है तो y यहाँ से आता है, ये है y2, तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा पॉइंट बना।
इसके बाद एक और पॉइंट है हमारे पास x-1 y-1, ठीक है। तो x कहाँ पे -1 आता है, ये इसको आगे बढ़ाएंगे, y माइनस यहाँ पे आता है तो यहाँ इस तरह से बढ़ाएंगे, ये आपके पास पॉइंट बना, ठीक है। आगे और एक पॉइंट है हमारे पास -2, ठीक है, x भी -2 और y भी -2। तो x कहाँ पे -2 है, देखिए ये यहाँ पे -2 है इस तरह से, और y कहाँ पे -2 है, ये यहाँ पे -2 है, तो ये आपके पास पॉइंट बनता है, ठीक है। ये x -2 y -2 पॉइंट बनता है। अब इन्हीं पॉइंट्स को मिला लेंगे हम और एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन आ जाती है। लेकिन इसमें दोनों कोऑर्डिनेट्स है, इसलिए यहाँ पे पैरेलल लाइन ना तो एक्स एक्सिस को और ना तो वाई एक्सिस को जाती है, यहाँ पे जाती है एक एक्सिस जो दोनों एक्सिस को ओरिजिन के थ्रू जो है इंटरसेक्ट करती है, ये देखें। तो जब आपके पास दोनों कोऑर्डिनेट्स हो तब आपको पैरेलल लाइन नहीं मिलती है, जब आपके पास एक ही वेरिएबल हो तभी आपको मिलता है। जब आपके पास दो वेरिएबल हो तब तब पैरेलल लाइन नहीं मिलती है, जब आपके पास एक ही वेरिएबल हो तभी आपको पैरेलल लाइन मिलती है, चाहे वो एक्स के पैरेलल में हो या वाई के पैरेलल में हो, जो हमने ऊपर देखा है। तो इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं एक 2 वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन को ग्राफ की सूरत में, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज़। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि आप लोगों का और ये क्लियर हो जाए। देखें हमारे पास एक और इक्वेशन है इस सूरत में, ए एक्स प्लस वाई -4 = 0। देखें इसको भी हम ए एक्स प्लस बी वाई की सूरत में लिख सकते हैं, यहाँ पे ए के बदले में 1 है, यहाँ पे बी के इस बदले में 1 है, और सी यहाँ पे -4 है, ठीक है। सी -4 है, यहाँ पे ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अच्छा अब देख लीजिए इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल आसान है। -4 को हम इस तरह से जो है ट्रांसफर करते हैं, ये हमारे पास कितना बना 4 बना, x यहाँ पे प्लस है, ये इस तरह से ट्रांसफर करेंगे, ये आपके पास बना -x, तो ये आपके पास क्या बना दूसरे साइड में 4 - x, तो ये आपके पास सोल्यूशन बना। अब देख लीजिए, अब हम x जो है हमारे पास वेरिएबल है उसको हम डिफरेंट वैल्यूज देंगे और देखते हैं y के वैल्यूज में क्या चेंज आता है। देखें सबसे पहले हम जो है x को वैल्यू देंगे 0, तो x को हमने v वैल्यू 0 दिया, यहाँ पे आप 0 डालेंगे तो 4 - 0 कितना बना 4, तो आपके पास y आ गया 4। कोऑर्डिनेट क्या बना 0 4, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट बना। जब भी आप ग्राफ ड्रा करें ना तो इसी तरह से x वेरिएबल भी देखें, y वेरिएबल भी देखें और साथ साथ में कोऑर्डिनेट भी लिखें। अब हम x को 1 वैल्यू दे लेते हैं, तो अब x को 1 वैल्यू देंगे तो ये आपके पास कितना y कितना बना 4 - 1, तो ये आपके पास 3 बना, तो ये 3 है, तो कोऑर्डिनेट कितना बना 1 3, 1 3 हमने लिखा यहाँ पे। इसके बाद हम अब x को 2 वैल्यू दे देते हैं, तो x को हमने यहाँ पे 2 वैल्यू दिया, 4 - 2 कितना आया y 2, तो 2 आपके पास y आया, तो आंसर आपके पास यानी कोऑर्डिनेट कितने आया आपके पास 2 2। अब आपने x को 3 वैल्यू दे दिया, ठीक है। अब हम x को 3 वैल्यू दे देते हैं, तो यहाँ पे x की जगह 3 डाल देते हैं, तो 4 - 3 कितना बचा 1, तो y आपके पास 1 आया, कोऑर्डिनेट आपके पास क्या बना 3 1। अच्छा अब हम चेंज करते हैं, हम x को हम अब -1 दे देते हैं, चलो इसको -1 देते हैं, x हमारे पास -1 हुआ, तो माइनस माइनस कितना हुआ ये प्लस बन गया, तो 4 + 1 कितना हुआ 5, y आपके पास 5 बना, कोऑर्डिनेट आपके पास क्या बना -1 और 5। अब आपके पास कुछ कोऑर्डिनेट्स आए आए तो इन्हीं कोऑर्डिनेट्स के बिना पे आपको एक ग्राफ ड्रा करना है। चले हम ग्राफ ड्रा करते हैं, ये है हमने हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास x एक्सिस y एक्सिस दोनों है। देखिए मैं इसको जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको समझ आ जाए। सबसे पहला हमारे पास जो पॉइंट जो हमने ड्रा करना है वो है x = 0 y = 4, तो x पे हमने कहीं नहीं जाना है, वो x = 0 यहाँ पे ही है, और y कितना है y 4 है, तो यहाँ पे ही हमने आगे 4 तक जाना है। यहाँ पे हमने एक पॉइंट ड्रा किया, x = 0 y = 4। अच्छा दूसरा पॉइंट हमारे पास 1 3 है, तो x = 1, तो x पे हम 1 पे, ये है x = 1, ये हम 1 पे जाते हैं। y = 4, तो सॉरी y = 3, तो y हमारे पास 3 है, चलो 3 तक जाते हैं, y कहाँ पे 3 है यहाँ पे 3 है, ठीक है, ये है 3, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट हमने ड्रॉ किया। इसके बाद हमारे पास x = 2 y = 2, यहाँ पे हमारे पास x = 2 है, यहाँ पे y = 2 है, तो यहाँ से भी एक छोटी सी लाइन ड्रा करेंगे, यहाँ से भी एक डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे, तो ये हमारे पास बनता है पॉइंट x = 2 y = 2, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है x = 3 y = 1, तो x यहाँ पे हमारे पास 3 है, थोड़ा सा डॉटेड लाइन यहाँ तक डालेंगे, लेकिन y कितना है 1 ही है, तो यहाँ से आता है y = 1, ये आपके पास पॉइंट बना, ठीक है।
चले आगे, और एक पॉइंट है हमारे पास -1 एंड 5, यानी कि हमारे पास x कितना है -1, x -1 कहाँ पे, ये है x -1, ठीक है। लेकिन y कितना है, y हमारे पास है 5, तो y कहाँ पे 5 आता है, y y यहाँ 5 कहाँ पे आता है, वो आता है यही प्लस वाले साइड में, देखना क्योंकि y ऊपर वाले साइड में 5 है, तो ये आता है y = 5। देखिए इस तरह से हम ड्रा करेंगे, ये हमारे पास y = 5 है, ये अब एक और पॉइंट आया हमारे पास -1 एंड 5। इन्हीं पॉइंट्स को मिला लेंगे हम, तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आता है। यही है वो लाइन जो हमने ऊपर देखा था, x + y - 4 = 0, उसका ग्राफ यही है, ठीक है। बिल्कुल आसान सा तरीका है ग्राफ ड्रा करने का, हालांकि एग्जाम में आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपसे ये टिटबिट्स पूछे जा सकते हैं कि अगर आपका वैल्यू जो है, आपके पास वैल्यूज़ हैं, वेरिएबल्स इतने हैं, तो ग्राफ कैसा बनेगा, अगर आपके पास एक ही वेरिएबल तो ग्राफ कैसा बनेगा, किस तरह से बनेगा, ये आपने देखना है। हम इस पे आगे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, और साथ साथ हम एमसीक्यूज़ भी लेके आ जाएंगे आपके साथ, ताकि ये और क्लियर हो जाए। लेकिन जिन पॉइंट्स पे मैंने आपको फोकस करने के लिए कहा, उनको आप अच्छी तरह से देखें। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम लग रही है, या आपको लग रहा है कि नहीं हमें समझ नहीं आया, हम दोबारा इसको डिस्कस करेंगे आगे वाले लेक्चर्स में। लेकिन जो जो चीज़ों को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, प्लीज़ मेक श्योर आप उन चीज़ों को अपनी नोटबुक में नोट करें, ठीक है, हाईलाइट करें उन चीज़ों को। वही चीज़ें जो हैं आपको एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। और तो और मैं आपको एक बात ये भी कहना चाहता हूँ लेक्चर ख़त्म करने से पहले, कि मैं जो आपको वीडियोस आपके लिए अपलोड करता हूँ, प्लीज़ मेक श्योर आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। बच्चे तो देखते हैं वीडियोस, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें चैनल को, सपोर्ट करें मेरे चैनल को, और जो है बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि अब बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशंस आपको साथ ही साथ मिलेंगे। जब भी मैं लेक्चर को अपलोड करूँगा, आपको नोटिफिकेशन साथ में ही मिलेगी। अच्छा, यहाँ पर ही आप लोगों से इजाज़त लेते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, आस पड़ोस का ख्याल रखें। आगे आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, इंशाल्लाह सभी चीज़ें जो है स्मूथली आगे जाएंगे। इसमें और न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपका ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये सभी टॉपिक्स, ठीक है। तो चलिए इजाज़त लेते हैं, अपना ख्याल रखें, भाई, अल्लाह हाफिज़।